चक्रवृद्धि ब्याज टाइप 4 यदि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझिए। 31 नंबर प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यह 8 गुना कितने समय में होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे तो इस प्रश्न का आंसर बिना कलम कॉपी यूज किए दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर बोला है 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो आपको इस तरीके से लिखना है 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है। जैसे यहाँ पर रहेगा 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, यानी कि ये गुना वाला पार्ट है, इसको आप याद रखिएगा। और पूछा है यह 8 गुना कितने समय में होगा, तब क्या करेंगे समझिएगा। तो सबसे पहले जो बोला है वो लिख लीजिए, 4 वर्ष में दुगुना मैंने लिख लिया। अब इसको 8 में बदलना है। कैसे बदलेंगे, जोड़ के नहीं, घटा के नहीं, गुना करके नहीं, भाग करके नहीं, पावर में देके। यहाँ पर समझिएगा, इसको आप 8 में कैसे बदलेंगे, पावर में देके। तो 2 का पावर कितना देंगे कि 8 हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 देने से 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 को अगर आप 3 बार लिख के गुना करेंगे तो 8 होगा ना। 2 दूना 4 दूना 8, तो इस तरीके से आपको करना है। यानी कि पावर 3 देने से 8 में बदल गया ना। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 8 में बदल गया। अब इसी 3 से आपको क्या करना है, समय में गुना कर देना है, यानी कि इसमें गुना कर देना है। तो 3 से गुना कर देंगे तो 3 चौके 12, यानी कि 12 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक प्रश्न और मैं सॉल्व करके बताऊंगा और एक प्रश्न लास्ट में है जो कि बिल्कुल ही अलग है। आप इस तरीके से सीखने के बाद भी हो सकता है कि आप उसमें मिस्टेक कर सकते हैं। तो लास्ट में जो प्रश्न है उसको जरूर देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में मूलधन की दुगुनी हो जाती है, तो उसी दर से धन की वृद्धि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या बोला है, 3 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। ठीक है, 32 गुनी कब होगा, कितने समय में 32 गुनी हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, ये जो गुना गुनी वाला पार्ट है उसको आपको जितना बोला है उतना में बदलना है, यानी कि 32 गुनी होने की बात बोला है। तो कितना पावर देंगे कि ये 32 में बदल जाएगा, तो पावर 5 देना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, क्योंकि आप 2 को 5 बार लिख के गुना करेंगे 32 आ जाएगा। इसी पावर से समय वाला पार्ट में गुना करना है। ठीक है, तो समय वाला पार्ट यहाँ पर है ना, 5 से गुना कर दीजिए तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 15 वर्ष में 32 गुनी हो जाएगा। क्लियर है ना, वेरी सिंपल। तो देख लीजिए कहाँ पर है, 15 वर्ष, यानी कि क ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इस तरह का प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। देखिए 33 नंबर में क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो उसे 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो बिल्कुल सेम प्रश्न है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब चलते हैं आगे 34 नंबर में। देखिए 34 नंबर में क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देख लेना है। अगर नहीं बनेगा जरूर कमेंट में बताइएगा। अब चलते हैं आगे 35 नंबर में। 35 नंबर में क्या पूछा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। सेम है ना, सेम प्रश्न है, इसको भी सॉल्व कर लेना है, छोड़ना नहीं है, बना के देख लेना है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अब चलते हैं लास्ट नंबर, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि सीखने के बावजूद भी हो सकता है कि इस तरह का प्रश्न आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को पढ़ के समझिए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में, यानी कि 4 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, तो वह कितने साल में 27 गुनी होगी।
सेम प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या है, जैसे 4 साल में 9 गुनी हो जाती है और पूछा है कि कितने साल में 27 गुनी हो जाएगी। देखिए अगर यहाँ पर 2 रहेगा, अगर 8 गुनी बोलेगा तो आप पावर 3 दे देंगे तो 8 हो जाएगा। अगर 2 है, अगर 32 गुना बोला रहेगा तो पावर 5 दे देंगे तो 32 में बदल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर समझिएगा, अगर 3 है और 9 गुनी बोला है तो पावर 2 देने से 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 है, अगर आपसे 27 गुनी बोला है, अगर यहाँ पर पावर 3 दे देंगे तो 27 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 9 है, 9 का कितना पावर देंगे कि 27 होगा, यहाँ पर सोचने की बात है। अगर 9 का पावर आप 1 देंगे तो 9 ही रह जाएगा। 9 का पावर अगर आप 2 देते हैं तो 9 9 81 हो जाता है। अगर पावर 3 दे देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तब यहाँ पर आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है। देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। कोई डाउट अगर है किन्हीं को तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 3 को 2 बार गुना करेंगे, यानी कि 3 गुने 3 करेंगे तो 9 ही होगा। अब 27 लाना है, 27 गुनी करना है तो पावर क्या देंगे, पावर क्या देंगे, यानी कि 3 का पावर 3 रहेगा तो 27 तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 का पावर 2 है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 के पावर में 3 लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो आपको क्या करना होगा, 3/2 से गुना करना होगा। तो देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो 3 का पावर 3 आ रहा है ना, यानी कि 27 हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर आपको समझना है ये क्या है, 9 ही है, यानी कि 9 में आप कितना पावर दे रहे हैं, 3/2। ये आप याद रखिएगा। यहाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या है, 9 ही है, लेकिन 9 में आप पावर कितना दे रहे हैं 27 लाने के लिए, तो 3/2 दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, समय वाला पार्ट में, यानी कि जो आप पावर दिए हैं उसी को समय वाला पार्ट में गुना करेंगे, यानी कि 3/2 से गुना करेंगे। देखते हैं कितना आता है। 3 मैं अच्छा से लिख लेता हूँ, 3/2 से गुना कर दिए। अच्छा लिखा नहीं रहा है, कट रहा है 2 से, तो देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये कट गया ना, और गुना कर देंगे, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 2 तिया 6, यानी कि 6 साल में कितना हो जाएगा, 27 गुना। क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है ना, क्योंकि ये 2 2 कैंसिल हो गया तो 3 का पावर 3 यानी कि 27 आ गया ना। क्लियर हो चुका होगा, 27 आ गया। कितने साल में 27 गुनी हो जाएगा, तो 6 साल में 27 गुनी हो जाएगा। तो बिल्कुल जितना भी प्रश्न था, टोटल इसमें 6 प्रश्न था, 6 प्रश्न को आप फिर से सीखिए, समझिए और सॉल्व करके देखिए कि आप बना पाते हैं या नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया या नहीं, ये आपको चेक कर लेना है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न था इसमें।